प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं क्लास का द्वितीय पाठ है। दूसरा पाठ स्वर्ण काक है, सोने का कौवा। इसको पढ़ते हैं। सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें। हाँ जी, इसका पहला पैरा पढ़ते हैं आज। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धना गरीब वृद्धा स्त्री बुढ़िया औरत न्यवसत रहती थी। नी जमा अवसत न्यवसत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया औरत रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक बेटी बड़ी विनम्र और मनोहर थी। और उसकी एक बेटी बड़ी विनम्र और मनोहर थी। चासीत, च जमा आसीत थी। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावल डालकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूरज की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। सूरज की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम, किंचित कुछ, कालात जमा अनंतरम कुछ समय के बाद, एको विचित्र काक है एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ करके तस्याः समीपम अगच्छत उसके पास गया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास गया। एक बार बच्चों दोबारा देख लो इस पैरे को फटाफट। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया औरत रहती थी। साथ साथ बोल लेंगे तो जल्दी याद होगा। और उसकी एक बेटी बड़ी विनम्र और मनोहर थी। हाँ जी, शाबाश। एक बार बोलो दोबारा। और उसकी एक बेटी बड़ी विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता ने थाली में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया। हाँ जी, शाबाश। एक बार माता ने थाली में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूरज की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। सूरज की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां गया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास गया। ठीक है बच्चों, इस पैरे को 1-2 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। एक अगला पैरा देख लेते हैं फटाफट। नैतादृशः स्वर्ण पक्षः न जमा एतादृशः। ऐसा स्वर्ण पक्ष है सोने के पंख वाला, रजत चंचुः चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः। ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम उसको चावल खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा लड़की रोना शुरू कर देती है या लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देख करके लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की। उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की।
तंडुलान मा भक्षय, चावल मत खाओ, चावल मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला, सोने के पंख वाला कौवा बोला। माँ शुचः, चिंता मत करो, माँ शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्न लड़की को नींद भी नहीं आई। एक बार बच्चों दोबारा देख लो। न एतादृशः, ऐसा, स्वर्ण सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ जी शाबाश बोलो। ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर, उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। शाबाश बोल दिया करो साथ साथ। उसको हटाती हुई वह प्रार्थना करने लगी, उसको हटाती हुई वह प्रार्थना करने लगी। शाबाश। तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ, चावल मत खाओ। मेरी माँ बहुत गरीब है, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला, सोने के पंख वाला कौवा बोला। माँ शुचः, चिंता मत करो, हाँ जी बोलो, चिंता मत करो। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम आ जाना। दोबारा देख लो इस लाइन को। शाबाश। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम आ जाना। मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। हाँ जी शाबाश बोलो, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न लड़की को, प्रहर्षिता बालिका प्रसन्न लड़की को निद्राम अपि न लेभे, नींद भी नहीं आई, उसको इस खुशी में नींद भी नहीं आई। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को संस्कृत की भलाई के लिए या दूसरे संस्कृत के बच्चों की भलाई के लिए शेयर करना। अगला पैरा दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।